हर हर महादेव। प्रिय दर्शकों, किसी के दुख में सलाह नहीं, साथ दीजिए। इसी सुभाषित के साथ हम बात करेंगे कर्क राशि की, और बात नक्षत्र ज्योतिष के आधार पर फलादेश होगा, उसी पर चर्चा होगी। कर्क राशि वालों के लिए मई का जो महीना है ये कैसा रहेगा, उसका जून से लेकर के 12 जून से लेकर के जब रोहिणी नक्षत्र में बृहस्पति जाएंगे उसके बाद क्या कुछ बदलाव आने वाला है, उस संदर्भ में बात करेंगे। और उससे पहले ग्रह गोचर के हिसाब से मई का महीना कैसा रहने वाला है, इस पर भी चर्चा करेंगे। पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो पूरा वीडियो पहले सुनिए। अगर मेरा ज्योतिषीय विश्लेषण अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जा करके महादेव का भक्त हूँ, आप पर भी महादेव की कृपा बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा, या फिर वीडियो देखने के बाद जो भी आपके मनोभाव बनता है, अच्छा बुरा जो भी है, वो उद्धृत कमेंट बॉक्स में ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए विषय पर प्रवेश करते हैं। सबसे पहले तो कर्क राशि वाले किन किन अक्षरों के होते हैं वो समझ लेते हैं। पुनर्वसु नक्षत्र के प्रथम एक चरण ही अक्षर से जिनका नाम शुरू होता है उनकी राशि कर्क राशि होती है। पुष्य नक्षत्र यानी कि जिनका नाम हु से, हे से, हो से या फिर डा अक्षर से शुरू होता है, उनकी भी कर्क राशि होती है। उसके बाद आश्लेषा नक्षत्र के डी, डू, डे और डो, इन 4 अक्षरों से, यानी कि पुष्य नक्षत्र के 4 चरण और आश्लेषा के 4 चरण और पुनर्वसु नक्षत्र का 1 चरण, ये 9 अक्षर मिलकर के कर्क राशि बनती है। शनि की ढैया चल रही है, संकट में तो हैं ही, हर क्षेत्र से संकट में हैं, लेकिन मई में जो परिवर्तित हो रहा है गुरु, ये आपके लिए ना किसी वरदान से कम नहीं है। अभी तक जितना भी तूफान मचा हुआ था ना अपने जीवन में, वो सब शांत हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कारण क्या है देखिए, इसके कई कारण हैं। मूलतः देखिए, आपका जो बृहस्पति है भाग्येश होकर के लाभ भाव में बैठ गया है। भाग्येश होकर के लाभ भाव में बैठने का मतलब ये है कि आपका भाग्य में वृद्धि होगी। अब भाग्य तो किसी भी क्षेत्र में जो भी अच्छा हो, आपके लिए अच्छा होगा वो मिलेगा। जैसे कि आप फाइनेंशियली संकट में गुजरे हुए थे ना, फाइनेंशियली आप अच्छे हो जाएंगे। मानसिक रूप से स्ट्रेस में थे आप, वो ठीक हो जाएगा। जॉब अच्छी नहीं चल रही थी, वो ठीक हो जाएगी। बिजनेस करने की सोच रहे हैं, स्टार्टअप करने की सोच रहे हैं, पैसे का इंतज़ाम नहीं हो रहा, या फिर बिजनेस अच्छा हो नहीं रहा था, वो ठीक हो जाएगा। शादी नहीं हो रही थी, शादी ठीक होगी। दिक्कतें आ रही थी, जिनसे प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं, माता पिता नहीं मान पा रहे थे या फिर वो आपस में ही नहीं बन पा रही थी, बात बन जाएगी, ये चीज़ें होंगी। लेकिन एक समस्या है, मई के महीने में 1 तारीख से तो ये गुरु वृषभ राशि में जा रहे हैं, शुभ हो रहा है। लेकिन जैसे ही जा रहे हैं उसके तीसरे दिन, यानी कि 3 मई से लेकर के 3 जून तक ये जो गुरु महाराज है ना, ये अस्त रहेंगे। और अस्त जो ग्रह होता है वो निष्क्रिय होता है, और निष्क्रिय ग्रह शुभ फल या अशुभ फल नहीं देता है। निष्क्रिय तो निष्क्रिय, उसका होना ना होना एक जैसा ही है। इसीलिए हो सकता है कि जैसे हालात हैं वैसा मई में रहे, लेकिन मैं उपाय बताऊंगा, क्योंकि अभी तक विपरीत परिस्थितियां रही होंगी आपकी लग्न कुंडली के हिसाब से भी। अगर आपकी ग्रह स्थितियाँ ठीक नहीं, भाग्येश गुरु अगर आपकी लग्न कुंडली में मानकर चलिए नीच का है, अस्त है, शत्रुगत है, त्रिकस्थ है, शत्रु ग्रहों द्वारा दृष्ट है, दशांश में, त्रिंशांश में, नवांश में, चतुर्थांश में कहीं कमज़ोर है, खराब स्थिति में है, तो स्वाभाविक रूप से स्ट्रगल बहुत कर रहे हैं, है ना। और थोड़ा बहुत ठीक होगा तो निश्चित रूप से ये फल मिलेगा आपको, लेकिन स्ट्रगल कर रहे हैं तो उपाय बताऊंगा, उन उपायों को करना है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं वाकई में ग्रहों की क्या स्थितियां हैं, कुंडली एक बार आचार्य जी से दिखवा लिया जाए,
थोड़े गहराई में जाकर के कुंडली का विश्लेषण करवाया जाए, तो ऐसा अगर सोचते हैं तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, हमारे प्रतिनिधि से बात कीजिए, उनसे बात करके मुझसे बात करने के लिए आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए। अपॉइंटमेंट लेने के बाद जो तिथि निर्धारित होगी उसी तिथि पर आपकी कुंडली का विस्तार से चर्चा करेंगे। यहाँ पर भाग्य की बात कर रहा था, तो भाग्य तो शानदार रहने वाला है। तो एक दूसरी बात यह है, मई के महीने में देखिए उपाय बताऊंगा, उन उपायों पर जरूर अच्छा करिएगा। तो इसको लेकर के, तो कर्क राशि को लेकर के मैंने दूसरा चैनल है ग्रह गोचर के हिसाब से, दूसरा चैनल डिस्क्रिप्शन में लिखा होगा, उसका लिंक मिल जाएगा आपको, उसको क्लिक करके फॉलो कर सकते हैं, आप देख लीजिएगा ग्रह गोचर में। लेकिन यहाँ बात मैं किसकी करने जा रहा हूँ, नक्षत्र ज्योतिष के आधार पर। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले बात हम पुनर्वसु नक्षत्र की कर लेते हैं। लेकिन ये नक्षत्र ज्योतिष के आधार पर जो फल होगा ना, वो ध्यान रखिएगा 12 जून के बाद एक्टिव होगा। मई में अच्छा है, उपाय बताऊंगा लास्ट में, उनको आप अच्छा करिएगा। ग्रह गोचर के हिसाब से शानदार होने जा रहा है, लेकिन अस्त की वजह से मैंने थोड़ा सा कमज़ोर कहा। तो ये, लेकिन नक्षत्र के हिसाब से पुनर्वसु नक्षत्र की बात कर लेते हैं। तो ही अक्षर से जिनका नाम शुरू होता है उनके लिए ये जो समय है नक्षत्र के हिसाब से बहुत शुभ नहीं है। 12 जून के बाद वर्ष के अंत तक का जो समय है बहुत सुंदर नहीं है। कोई भी काम करना हो सूझबूझ दिखाना ज़रूरी है, क्योंकि पैसे आएंगे। पैसे आने का मतलब ये नहीं है कि आप कहीं भी इन्वेस्ट कर दें पैसे को। इन्वेस्टमेंट करना हो सोच समझ के कीजिए, बड़े बुजुर्गों की राय लीजिए, माता पिता की सेवा कीजिए, ये ज़रूरी है। तभी आप कोई भी कार्य, आप जॉब करते हो, अगर आपकी जॉब में तलवार लटक रही हो तो आपके लिए खतरा है, क्योंकि नवतारा के हिसाब से ये जो है वध तारा के अंतर्गत आता है। क्योंकि जो बृहस्पति हैं वो 12 जून को चंद्रमा के नक्षत्र अर्थात रोहिणी नक्षत्र में गोचर करेंगे। अब पुनर्वसु नक्षत्र से जो रोहिणी नक्षत्र है वो वध तारा के अंतर्गत आता है, नवतारा के हिसाब से, तो खतरा है। सावधानी रखिए, जॉब करते हो या बिजनेस करते हो या लव लाइफ से जुड़े हो या पारिवारिक जीवन में हो या फिर कहीं कोई लेन देन हो, बात थोड़ी बहुत भी बिगड़ी हुई है तो बात को और ज़्यादा बिगाड़ना मत, ये ध्यान रखना है आपको। उपाय बताऊंगा वो तो करना ही है। अब आता हूँ मैं पुष्य नक्षत्र को लेकर के, अर्थात जिनका नाम हु से, हे से, हो से और डा से शुरू होता है, बात उनकी करता हूँ। उनके लिए ये जो समय है ना ये अत्यंत शुभ है। अच्छा, ये जो नक्षत्र के हिसाब से है ना, उनके लिए ध्यान रखिएगा, एक नाम प्रचलित नाम होता है, एक नाम गुप्त नाम होता है। यानी कि जन्म के समय में अब नाम अलग होता है नक्षत्र के हिसाब से, नक्षत्र चरण के हिसाब से, और माता पिता को कुछ और नाम पसंद आता है वो अपना नाम रख देते हैं। तो दोनों के लिए है, ध्यान रखिएगा, ये दोनों के लिए है। मान के चलिए आपका नाम कुछ और है लेकिन नक्षत्र आपका राशि यही है, तो ये मानकर चलिए आपके लिए भी ये फलादेश सटीक बैठेगा। तो पुष्य नक्षत्र वालों के लिए शानदार उपलब्धियों से भरा हुआ रहने वाला है ये समय। निश्चिंत रहें आप। बहुत जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, लव लाइफ में है, स्कूल में है, कॉलेज में है, पढ़ाते हैं, नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, छोटे व्यापारी हैं, मझोले व्यापारी हैं, बड़े व्यापारी हैं, सबके लिए शानदार समय है। शादी को लेकर के बात बन नहीं रही है, बात बनेगी, लव लाइफ अच्छी होने वाली है। विदेश में जो हमारे भाई बंधु रह रहे हैं, माताएं रह रही हैं, बहनें रह रही हैं, उनके लिए अत्यंत शुभ है, क्योंकि साधक तारा के अंतर्गत आता है आपका नक्षत्र। तो इस हिसाब से बहुत अच्छा है, उपलब्धियों से भरा हुआ रहने वाला ये समय। फिर भी उपाय बताऊंगा तो उन उपायों को फॉलो करना है, ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेता हूँ आश्लेषा नक्षत्र की। आश्लेषा नक्षत्र अर्थात डी अक्षर से जिनका नाम शुरू होता है, डू, डे और डो, इन अक्षरों से जिनका नाम शुरू होता है, उनके लिए जो है ये समय बहुत शुभ नहीं है, बहुत शुभ नहीं है, ध्यान रखिएगा। बाधाएं आएंगी, बीच बीच में बाधाएं आएंगी। और नक्षत्र के हिसाब से ये ध्यान रखिए, और ग्रह गोचर के हिसाब से बहुत शुभ है, लेकिन हम थोड़ा और ज़्यादा डीप जा रहा हूँ मैं, तो इस आधार पर बाधाएं हैं। कुछ भी काम कीजिए, पहले सबसे पहले ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जप करिए, या फिर ओम श्री गणेशाय नमः इस मंत्र का आप जप करिए, उसके बाद ही काम का शुभारंभ कीजिए। तो इस बात का ध्यान रखिए। तो आपके लिए खतरा नहीं है, बाधा है।
बाधाएं आएंगी, लेकिन उन बाधाओं को आप पार कर लेंगे। करना क्या है ये समझ लीजिए आप। देखिए पूरा विस्तार से तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में कौन कौन सी तिथि को क्या क्या त्यौहार है, कौन कौन सी तिथियाँ महत्वपूर्ण है वो डाल दूंगा, मैं अपलोड कर दूंगा, लेकिन संक्षिप्त में यहाँ बता देता हूँ। वरुथिनी एकादशी जो है वो 4 मई को है। भगवान विष्णु की उपासना करनी है, ध्यान रखिएगा, भगवान के विष्णु की उपासना करनी ही करनी है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप आपको करना है, एक नंबर 1। नंबर 2, आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है, ये भी ध्यान रखिएगा। विष्णु जी की जितना लक्ष्मी जी की उपासना कीजिए, विष्णु जी की उपासना कीजिए, आपके लिए शुभ होगा। प्रदोष व्रत 5 मई को है। मासिक शिवरात्रि 6 मई को है। शिव जी की पूजा करनी है आपको इस दौरान। परशुराम जयंती और अक्षय तृतीया 10 मई को है। अक्षय तृतीया से ज़्यादा शुभ दिन दूसरा कुछ होता ही नहीं है, कोई कुछ भी नहीं होता, इतना बढ़िया शानदार दिन है, अच्छा रहेगा। खूब पूजा कीजिए, पाठ कीजिए। विस्तार से इसके वीडियो में इस विषय को लेकर के भी मैं वीडियो बनाऊंगा, उसको भी फॉलो कीजिएगा। विनायक चतुर्थी 11 मई को है, बहुत अच्छा समय है। वृषभ राशि में सूर्य महाराज गोचर करेंगे। आपके लिए सूर्य का गोचर करना अर्थात अत्यंत धन को वृद्धि करना है, अच्छा रहेगा। 14 मई को है ये। बंगलामुखी, कोई शत्रु आपको पीड़ित कर रहा है, परेशान कर रहा है, तो 15 मई को आप बंगलामुखी का मंत्र का जप कर सकते हैं, लेकिन उसका पवित्रता का आपको ध्यान रखना होगा। मोहिनी एकादशी 19 मई को है। विष्णु भगवान की उपासना करनी है आपको उस दिन, चावल नहीं खाना है, शालग्राम भगवान की पूजा करनी है, माता लक्ष्मी की पूजा करनी है, विशेषकर ध्यान रखिएगा इन चीज़ों का। पूर्णिमा व्रत रखिएगा, पूर्णिमा 23 मई को है। वैशाख पूर्णिमा भी है, कूर्म जयंती भी है, बुद्ध पूर्णिमा भी उसको कहा जाता है। उसके बाद जाकर के स्कंद मत कीजिए, एकदंत संकष्टी गणेश चतुर्थी, ये 26 मई को है। तो ये बहुत अच्छा शुभ दिन है, अच्छा दिन है। अब इसके बाद थोड़ा सा और मैं बता देता हूँ कि करना क्या है आपको। बुजुर्ग माता पिता की सेवा करनी है, ध्यान रखिएगा, बुजुर्ग माता पिता की सेवा करनी है, एक नंबर 1। और दूसरी बात यह है कि अपने व्यवहार को, अपने आचरण को शुद्ध पवित्र रखना है, दूसरी बात। तीसरी बात, आपको भगवान विष्णु की उपासना मैंने करने को कहा ही, करना ही है। उसके साथ साथ में तिजोरी या फिर ईशान कोण में हल्दी की गांठ को सफ़ेद कपड़े में बांध कर रख दीजिए। गुरुवार के दिन रखिएगा, शानदार लक्ष्मी प्राप्ति होंगी, लक्ष्मी जी आएंगी तो टिकी रहेंगी आपके घर में। तो ये होगा। फिलहाल इस वीडियो को ज़्यादा ना करते हुए इसको यहीं पर समाप्त करता हूँ। किसी प्रकार का ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं या चाहती हैं, नीचे नंबर है उस पर कॉल कर लिए, बात होगी। और अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।